नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देवशयनी एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। दोस्तों, जब सूर्य देव मिथुन राशि में आते हैं तब ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 महीनों के बाद जब सूर्य भगवान तुला राशि में जाते हैं तब भगवान विष्णु को उठाया जाता है। उस दिन को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। राजा मांधाता के राज्य में सभी प्रजा सुख से रहती थी। एक बार राजा मांधाता के राज्य में 3 साल तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से पूरे राज्य में घोर संकट आ गया। इस वजह से भगवान की पूजा, आराधना, यज्ञ, सत्कर्म, कथा इत्यादि काफ़ी कम हो गया। प्रजा अपने राजा के पास गई और अपनी पीड़ा को बताया कि अकाल की वजह से जनता भूख से तड़प के मर रही है। हे राजन, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम सभी की कष्ट दूर हो सके। अगर जल्दी कुछ उपाय न निकाला गया तो प्रजा को किसी और राज्य में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। राजा बोले, आप सभी सत्य कह रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि राजा के पापों के कारण ही उसके प्रजा को कष्ट भोगने पड़ते हैं। मुझे बहुत सोच विचार करने पर भी मुझे अपना कोई भी भूल या पाप स्मरण नहीं हो रहा है। पर आप सब चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई हल अवश्य निकाल लूँगा। राजा भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य व्यक्तियों जैसे दरबार के मुख्य सलाहकार इत्यादि को लेकर वन में चले गए। वहाँ ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे। राजा ऋषि अंगिरा के पास गए। ऋषि अभी नित्य क्रिया से निवृत्त ही हुए थे कि राजा उन्हें प्रणाम किए। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और आने का कारण पूछे। राजा संपूर्ण बातें बताईं कि मेरे राज्य में 3 सालों से बारिश नहीं हुई है, भीषण अकाल पड़ा हुआ है, मेरी प्रजा भयंकर कष्ट में है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि राजा के पापों का दंड उसके प्रजा को मिलता है, परंतु मैं तो धर्म विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। फिर भी मेरे राज्य में ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मैं जान नहीं पाया हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके इस समस्या का समाधान बताएं और मेरी प्रजा को भयंकर अकाल से बाहर निकालें। राजा का संपूर्ण बात सुनने के बाद ऋषि बोले, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण शामिल हैं। ये युग सभी युगों में उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इस युग में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने, यज्ञ कराने इत्यादि का अधिकार है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा है। यदि आप अपने प्रजा का हित चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दीजिए। जब तक ये कार्य नहीं कर लेते हैं तब तक आपके राज्य से अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता है। ऋषि की बातों को सुनकर राजा बोले, हे ऋषिवर, मैं उस निर्दोष को कैसे मार दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया करके कोई दूसरा उपाय बताएं। राजा को संशय में देख ऋषि बोले कि तो फिर दूसरा उपाय भी सुनो। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और तुम्हारे प्रजा भी पहले के तरह सुखी हो जाएगी। ये एकादशी संपूर्ण सुख सुविधाओं को देने वाला है, कष्ट और संकटों से छुटकारा दिलाने वाला है। ऋषि के इस बातों को सुनकर राजा वापस अपने राज्य में आए और पूरे विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में खूब वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।